स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास। टुडे वी रीड चैप्टर 7 इन हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का 7 चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नए धार्मिक विचार, न्यू रिलीजियस आइडियाज़। यानी कि इसमें धर्मों के जो नए विचार थे, कुछ नए धर्म भी हुए थे। इस चैप्टर के बारे में हम रीड करेंगे, किस प्रकार और कैसे नए धर्म का उदय हुआ था। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। ऋषियों के विचार उपनिषदों में मिलते हैं। नेक्स्ट इज उपनिषद। वैदिक युग में आर्यों ने 4 वेदों, ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों की रचना की। उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। छांदोग्य तथा बृहदारण्यक। उपनिषद का साधारण अर्थ गुरु के समीप यानी कि चरणों में बैठना है। कम से कम 108 उपनिषद ज्ञात हैं जो 1000 ईसा पूर्व तक के हिंदू शिक्षकों तथा ऋषियों के विचारों को सम्मिलित करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग हैं। इनमें से कुछ वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथों के अंग हैं। उपनिषद ब्रह्मांड की सृष्टि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों के अनुसार ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, सभी जीवों का पालन करता, रचयिता, संहार करता है। उपनिषदों के अनुसार ईश्वर तथा आत्मा मूलतः समरूप ही हैं। दोनों में बाहरी अंतर होते हुए भी एक मौलिक एकता विद्यमान है। नेक्स्ट हमारा जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस कारण होता है। ये पॉइंट आप स्वयं रीड करिए। देखिए इसमें जैन धर्म यानी जैन हिस्ट्री, जैन धर्म का उदय किस प्रकार और कैसे हुआ था इसके बारे में रीड करते हैं। जैन धर्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के समय उत्तरी भारत के गंगा बेसिन में ऐसे समय में विकसित हुआ जब तीर्थ धार्मिक प्रतिक्रिया जारी थी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक तीर्थ का आदिनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थकर्ताओं में बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। 23वें तीर्थ का पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थ का वर्धमान महावीर थे। यानी कि जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वे 24 थे। 22वें जो है तीर्थ का उनकी जानकारी प्राप्त नहीं है। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के थे। बचपन से ही वर्धमान चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। उनका लालन पालन राजसी वैभव के साथ हुआ था, किंतु 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। अगले 12 वर्षों तक वे ध्यान मगन रहे। कठिन तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, अतः उन्होंने केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे जिन कहलाए। उन्हें महावीर भी कहा जाने लगा। अपना शेष जीवन उन्होंने स्थान स्थान पर जैन धर्म का प्रचार करने में लगा दिया। यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और 12 साल तक वे ध्यान लगाते, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जगह जगह पर जाकर जैन धर्म का प्रचार किया था। इनकी प्रमुख शिक्षाएँ, जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएँ। पहले सत्य बोलो, दूसरी संपत्ति का संग्रह मत करो, तीसरी किसी जीव की हिंसा मत करो, चौथी किसी से कोई वस्तु दान में मत लो, फिर पवित्र जीवन व्यतीत करो, यानी कि अहिंसा जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। अहिंसा जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। महावीर किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के विरुद्ध थे, चाहे वे कीड़े मकोड़े या सूक्ष्म जीव। यानी कि जो जैन धर्म थे वो किसी प्रकार के अहिंसा की प्रकृति, चाहे वे मनुष्य की मृत्यु हो, कीड़े मकोड़े या किसी की भी मृत्यु हो। महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद जैन धर्म को संप्रदाय में बंट गया। यानी कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला है दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी रूढ़िवादी हैं जो स्वयं को कष्ट देने में विश्वास करते तथा नग्न रहते थे। यानी कि जो दिगंबर थे वे वस्त्र नहीं पहनते थे और स्वयं को कष्ट देते। श्वेतांबर थे वे भद्रभाव के अनुयायी हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, या श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट है हमारे अब बौद्ध धर्म, यानी बोलते हैं ये बौद्ध धर्म की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म पूर्वी भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 4वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुआ, जो महान सामाजिक परिवर्तनों तथा उत्कृष्ट धार्मिक क्रियाशीलता का काल था। जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहा। यह वह समय था जब लोग ब्राह्मणों के कर्मकांडों से अप्रसन्न थे। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ साधु संतों ने वेदों के भी पार जानने का प्रयास किया था, सांसारिक त्याग तथा आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया।
नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध का जीवन, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। वह शाक्य राजा के पुत्र थे। उनकी माता का देहांत होने के समय बुद्ध मात्र 7 दिन के थे, यानी कि बुद्ध का जन्म हुआ था 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। अतः उन्हें गौतमी ने पाला, इसलिए वह गौतम कहलाए, यानी कि गौतमी उनकी मौसी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, उनका नाम गौतमी था, इसलिए वह गौतम कहलाई। उन्हें वैभव तथा विलास में पाला गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे उन्हें राहुल नामक पुत्र हुआ। बचपन से ही सिद्धार्थ यानी बुद्ध का ये वास्तविक नाम है सिद्धार्थ चिंतनशील प्रकृति के थे। शीघ्र उन्होंने जान लिया कि यह संसार कष्टों से भरा है, अतः उन्होंने इन कष्टों के निवारण का मार्ग ढूंढने का प्रेरणा प्राप्त हुई। 30 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। यह घटना महापरित्याग के रूप में जानी गई, यानी कि जब 30 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया तो ये घटना हमारी महापरित्याग के नाम से जानी गई। वे मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। उन्होंने गया के निकट कुरुबेला के जंगलों में 6 वर्षों तक घोर तप किया। अतः वह बोध गया में बरगद के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। 49 दिनों के बाद उन्हें बौद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी वह बौद्ध कहलाने लगे तथा उन्हें तथागत भी कहा जाता है। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ अब महाबोधि मंदिर स्थित है, जो बौद्ध लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। बौद्ध ने प्रथम उपदेश बनारसी के निकट सारनाथ में हिरण पार के दिया तथा 5 शिष्यों को बौद्ध में धर्म में परिवर्तित किया। ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। बुद्ध ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म की शिक्षा देने में लगाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा है, ये आप स्वयं रीड करें। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार एवं पतन, यानी कि बौद्ध धर्म का किस प्रकार से प्रसार हुआ था और किस प्रकार से इसका खत्म भी हो गया। बौद्ध धर्म सरल होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें व्यर्थ के अनुष्ठानों तथा खर्चीली बलि प्रथाओं की कोई आवश्यकता नहीं मानी गई। यानी कि बौद्ध धर्म में जल्दी से बहुत प्रसारित हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस धर्म में अपने धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही खर्चीली प्रथाएं और रिवाज नहीं थी, इसलिए यह धर्म जल्दी प्रचलित हुआ था। कनिष्क, अशोक आदि अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए देश के बाहर भी इसका प्रचार किया गया। तक्षशिला, नालंदा आदि प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण सन 1950 ईस्वी के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तथाकथित दलित जातियों जो अछूत कहलाती थीं द्वारा सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म मतांतरण के रूप में हुआ। लगभग 40 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, यानी कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन होता, लेकिन 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्होंने कुछ लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उत्साहित किया। जब 40 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत के बाहर बौद्ध धर्म म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में प्रभावपूर्ण है, जहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म प्रचलित है। महायान तथा वज्रयान धर्म संप्रदाय तिब्बत तथा चीन में प्रचलित है। इनके अतिरिक्त बौद्ध धर्म भूटान, नेपाल, जापान तथा मंगोलिया में भी लोकप्रिय है। बौद्ध भिक्षुओं जिन्होंने भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने ही एशिया के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार किया। चैप्टर इज फिनिश। आप लोगों ने इस चैप्टर में जाना कि किस प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार हुआ था। आई होप you all are understand this chapter and thank you.